कभी एक ग्रामीण धरे कंधे पर लाठी, सुख दुख की मोटी सी गठरी लिए पीठ पर भारी। और तभी एक ग्रामीण जो गांव में रहता है वो एक तरफ से आ रहा होता है और उसके कंधे पर एक गठरी उठाए होता है, वो जो एक सुख दुख की गठरी है। सुख दुख मतलब जीवन यापन करने के लिए उसको तेज़ दोपहरी में भी जाना पड़ता है। लिए पीठ पर भारी, जूते फटे हुए। और वो गठरी उसने अपनी पीठ पर उठा रखी है और उसके जूते भी फटे हुए हैं, जिनमें थी झांक रही गांवों की आत्मा। और उनके जूतों के माध्यम से ऐसा लग रहा था मानो गांवों के दृश्य का पता लग रहा है कि गांव में गरीब लोग भी रहते हैं, जिनको अपने जीवन यापन करने के लिए भरी दोपहरी में भी निकलना पड़ता है। जिंदा रहने के कठिन जतन में पांव बढ़ाए आगे जाता। अब जो किसान है वो गठरी उठाकर जा रहा है, तो उसको जीवित रहने के लिए ऐसे कठिन प्रयत्न करने ही पड़ते हैं, इसलिए वो भरी दोपहरी में भी आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। अब यहाँ पे कवि ने गरीब किसान का वर्णन किया है, गरीब व्यक्ति का। घर की खपरेलों के नीचे चिड़िया भी दो चार चोंच खोल उड़ती छिपती थी। कवित्री कहती हैं कि जो इतनी दोपहरी में जो चिड़िया होती हैं वो भी घर की खपरेल जो घर के आगे छज्जा बना होता है, तो उसके अंदर उड़ती छिपती रहती हैं। पूरी दोपहरी वो वहाँ पर छिप कर ही निकाल देती हैं। खुले हुए आंगन में फैली कड़ी धूप से, क्योंकि आंगन में बहुत तेज़ धूप होती है गर्मी के मौसम में, और वो चिड़िया है जो वो खपरेलों में छिपी रहती हैं। बड़े घरों के शवान पालतू बाथरूम में पानी की हल्की ठंडक में नैन मूंद कर लेट गए थे। अब कवित्री आगे कहती है कि जो बड़े घर होते हैं, अमीर घरों के शवान होते हैं कुत्ते, जो अमीर घर के लोग हैं वो कुत्ते पालते हैं, तो उनके बाथरूम में जो उनके कुत्ते भी बाथरूम की हल्की ठंडक में बैठे रहते हैं। वो बाथरूम के ठंडे पानी में आंखें बंद करके, नैन मूंद कर होता है, आंखें बंद करके लेटे रहते हैं, अर्थात वो भी गर्मी में बाहर नहीं निकलते। यहाँ कवि ने एक व्यंग्य किया है कि गरीब लोग स्वयं भी घर पे नहीं बैठ सकते, गर्मी के समय में जीवन यापन करने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन अमीर घरों के कुत्ते भी गर्मी में नहीं निकलते, वो भी पानी की ठंडक में बैठे रहते हैं। कोई बाहर नहीं निकलता सांझ समय तक, थप्पड़ खाने गर्म हवा के। कवित्री कहते हैं कि इतनी गर्मी के कारण कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलता, क्योंकि थप्पड़ खाने गर्म हवा के। इतनी तेज गर्म हवा चलती है कि मानो लगता है कि वो हमें थप्पड़ मार रही हो, इसलिए शाम के समय तक कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलता। संध्या की भी चहल पहल ओढ़े थी गहरे सोने रंग की चादर। अब कवित्री ये कहती है कि संध्या की भी, जो शाम के समय चहल पहल होती थी, तो अब उसने भी गहरे सोने रंग की चादर, अब उसने वहाँ पर भी सूनापन आ गया है, क्योंकि इतनी गर्मी के कारण कोई भी व्यक्ति, कोई भी पशु पक्षी बाहर नहीं निकलता, क्योंकि गर्मी के मौसम बहुत ही भयानक है, बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। तो यहाँ पर इस कविता में कवित्री ने प्राकृतिक चित्रण ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है, और इसके साथ साथ अमीर और गरीब लोगों की जीवन शैली के बारे में बताया है, और अमीर लोगों पर उन्होंने व्यंग्य भी किया है।